कीतल सर, हमने 2-3 बार देखा, उदाहरण दिए कि सरकार झुकी है। विपक्ष को अगर ईवीएम पर शक है, विपक्ष कहता है कि ईवीएम गड़बड़ है, तो एक बड़ा जन आंदोलन विपक्ष क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा? देखिए, इसमें कई तथ्यात्मक बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से इस मामले पर कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता। जब कांग्रेस सरकार में थी पिछले यूपीए के दौर में, तब बीजेपी का ये शिकायत थी। उनके एक बहुत वरिष्ठ महासचिव भी रहे और प्रवक्ता भी रहे, जीएल नरसिम्हा राव। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी और अडवाणी जी ने उसको आगे प्रपोज भी किया था, और उस समय इस मुद्दे को बीजेपी बड़े जोर शोर से उठाती थी और कांग्रेस जो है उससे संतुष्ट थी क्योंकि वो सत्ता में थी। और ये मामला चुनाव आयोग और बाकी पार्टियों के बीच है। आज की तारीख में बीजेपी कह रही है, चूंकि वो सत्ता में है, कि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 2009-10 में उसको बड़ी आपत्ति थी। इस समय हालत यह है कि तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं है, मध्य प्रदेश की पार्टी को आपत्ति है, राजस्थान की पार्टी को इस पे आपत्ति नहीं है। इस पे बटी हुई राय है। दरअसल ये बार बार इसमें कमजोरी इसलिए आती है कि ये उन जगहों से उठती है जहां चुनाव में कोई पराजित हो जाता है और पराजित पक्ष को ये लगता है कि दरअसल वो जीत सकता था, लेकिन कुछ हेराफेरी से उसको हरा दिया गया है। ऐसा हुआ था, आम आदमी पार्टी ने जब ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था तब वो पंजाब का चुनाव नहीं जीत पाई थी। हारी जो वो थी उसकी वजह बाद में वही निकली जो सही थी, कि केजरीवाल का नाम मुख्यमंत्री के लिए उछाल दिया गया था, और वो एक सेंसिटिव स्टेट है जिसमें करीब 65% सिख रहते हैं। वहां नॉन टर्बन आदमी को चीफ मिनिस्टर वो स्वीकार नहीं कर सकते थे। और अगले चुनाव में जब उन्होंने भगवंत मान का नाम रखा आगे, तो वो बिल्कुल लैंडस्लाइड उनकी विक्ट्री हुई। तब उन्होंने उसका मुद्दा नहीं उठाया। तो ये जो स्थिति है, इसलिए पहले तो इस बारे में तथ्य पे जाना होगा। चुनाव आयोग इसके बारे में कई बार राजनीतिक दलों को बुला चुका है। उसमें सिर्फ एक ही अंतर है, वो ये कहता है कि ये मशीन है हमारी, हम इसको छूने आपको नहीं देंगे, आप इसे टेम्पर करके दिखाओ। और जो शिकायत करता है वो कहते हैं कि हमको आप दे दीजिए तो हम टेम्पर करके दिखा देंगे। तो उनका ये कहना है कि इस मामले में ये हम किसी को नहीं देते और किसी के पास इसकी उपलब्धता नहीं है, कि उसके पास 50,000 और 25,000 या एक स्टेट जीतने के लिए तो बहुत ज्यादा मशीनें चाहिए, वो कहीं हो, वो उनको टेम्पर कर रहा हो और उनको रिप्लेस कर सके। ये पूरे प्रोसीजर में इतनी बदमाशी कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जब कई बार जब चुनाव आयोग के मतलब कई चुनाव आयुक्तों को हम लोग कार्यक्रमों में जब डिबेट करते हैं तो ये बताते हैं कि चुनाव की इस पूरी प्रणाली में बहुत सारे लोग लगते हैं। इतने सारे लोगों को एक कॉन्स्पिरेसी में प्रैक्टिकली मैनेज कर पाना संभव नहीं लगता। और मैं भी इस बात में यकीन करता हूं, चूंकि हम लोगों ने बहुत इसकी तस्दीक की। हर बार ये मसला उठता है, हर बार एक बार हमें फिर से मेहनत करनी पड़ती है। सचमुच में चुनाव कराने की पूरी प्रणाली में बहुत सारे लोग लगते हैं और सब लोगों को इस सब के लिए राजी कर पाना किसी एक बूथ वगैरह पे संभव है, लेकिन पूरे तंत्र को कर पाना संभव नहीं है। और आज के युग में जब अमेरिका अपने केबल नहीं छुपा सकता, तो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी छुपी रह जाएगी, मैं इस पे यकीन नहीं करता। और ये चीज इसलिए दम नहीं पकड़ पाती कि क्योंकि जनता के बीच में भी इस पर अविश्वास है। जो लोग सत्ता में नहीं होते उनको लगता है कि धांधली हो रही है, जो सत्ता में होते हैं उनको लगता है धांधली नहीं हो रही है। ये परिस्थिति जब तक बनी रहेगी, इसमें कोई जन आंदोलन एक मतलब इसके पक्ष में एक वातावरण बनना संभव नहीं है। एक दूसरे, अगर पार्टियां इतनी सीरियस हैं, जो कि वो नहीं है, हम आप जानते हैं, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो चुनाव जीतती भी रहती हैं, हारती भी रहती हैं। और ये बात उनकी तभी उठती है जब वो हारती हैं। जीतती हुई एक भी पार्टी को हमने कहीं भी इस मामले को उठाते नहीं देखा। इसलिए इस मामले में एक नैतिक बल नहीं बन पा रहा है, और नैतिक बल न बन पाने से ये एक आंदोलन की शक्ल नहीं ले पा रहा है। जिन दो मुद्दों की आपने बात की, किसानों का और अभी जो ये मुद्दा आया है ड्राइवरों का, ये सबको प्रभावित इसने किया। और इससे पता चला कि एक साथ बिना किसी बड़े आह्वान के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मीडिया प्रचार के, बिना किसी सोशल मीडिया प्रचार के राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया।
क्योंकि वो हितों के को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा था और उससे लोगों की जान मतलब जीवन का को नुकसान हो रहा था, उनके लिए खतरा था, तो वो तुरंत सड़क पे आ गए। ऐसी परिस्थिति अभी इसके मामले में नहीं क्रिएट हो पा रही है जैसा हम लोग देख रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक ही पार्टी की दो राज्यों में अलग अलग चुनाव परिणामों के चलते दो राज्य इकाइयों के इस मामले में राय एक दूसरे से नहीं मिल रही है। तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, मध्य प्रदेश की पार्टी को बहुत आपत्ति है। तो ये जो परिस्थिति है ये अभी एक नैतिक आभा नहीं ले पाई है, जिसकी वजह से जनता इसमें भागीदार एक तो नहीं हो रही है, और दूसरे हमारे इस समय के जो राजनीतिक दल है, ये जो जिन दोनों आंदोलनों का आपने जिक्र किया, ये हमारे राजनीतिक पार्टियों द्वारा चलाए गए आंदोलन नहीं है, न किसान आंदोलन, न पहलवानों का आंदोलन, और न ये ड्राइवरों का आंदोलन। ये स्वतः स्फूर्त है, समस्या से उभरे हैं और उन्होंने अपने पूरे कैनवास को एक साथ कर लिया है। राजनीतिक दलों को अगर कोई आंदोलन उठाना चाहिए इस समय, तो लोकतंत्र पर सामूहिक खतरा है। तमाम हमारी जो संस्थाएं हैं उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और सत्ता के विरुद्ध सच कहने की हिम्मत खत्म हो गई है हमारे सिस्टम से। ये सबसे बड़ा खतरा है, जिसका ईवीएम भी एक पार्ट है। हो सकता है ये मामला चूंकि चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों के बीच में है, जो एक स्वायत्तशासी संस्था है जो अपने फैसले खुद कर सकती है, संविधान से वो सुरक्षित है, और उसमें उनका चुनाव होते समय तक की करप्शन है, उसके बाद करप्शन क्या मतलब उसमें गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन एक बार चुने जाने के बाद उनको सुरक्षा मिली हुई है संविधान से। वो चाहे तो न्यायप्रिय रह सकते हैं, जैसे एक समय में हमारे वो सज्जन थे जिनको राजीव गांधी ने अपॉइंट किया था, जिनकी वजह से चुनाव आयोग को बहुत इज्जत से जाना जाता है, शेषन साहब। राजीव गांधी ने उनको अपॉइंट किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया उससे राजीव गांधी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, सबसे ज्यादा उनको परेशानियां हुई। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऐसा कर सकते हैं अगर वो करना चाहें, उनमें खुददारी हो तो। इसका ही ये मसला और अन्य सारे मसले जो इस चुनाव आयोग के सामने हैं, वो चुनाव आयोग सक्षम है अगर चाहे तो उनको न्यायप्रिय ढंग से लोगों को विश्वास में लेते हुए निर्णित कर सकता है। ये दुर्भाग्य है कि ये मसला लिंगर होता चला जा रहा है, इसमें शंका बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा है और चुनाव दर चुनाव होते जा रहे हैं। अभी जिस मसले पर सरकार ने बैक ट्रैक किया है, उसकी वजह है 2024 का चुनाव अगले 3 महीने में होने जा रहा है, लोकसभा का। इस समय मोदी जी कोई खतरा नहीं उठा सकते। जैसे ही तेल और डीजल की किल्लत पेट्रोल पंपों पे होना शुरू हुई इस हड़ताल से, तैसे सरकार के हाथ पांव फूल गए। इस सरकार के हाथ पांव फूलते हैं, लेकिन चुनाव सर पे आ जाए तब। किसान आंदोलन में भी उन्होंने फैसला तब किया जब उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पे आ गए। जब तक नहीं आए उनको वो मरने दे रहे थे, 700-800 लोग वहां मर गए, साल भर आंदोलन चला। तो ये इस सरकार की कमजोरी है, क्योंकि लोकतंत्र का सिर्फ एक हिस्सा उसने अब तक आप कह सकते हैं कि अभी छोड़ रखा है, जिसमें भी बहुत शिकायतें, ये कार्यक्रम ही आपका उसकी शिकायत कर रहा है। बाकी तो उन्होंने सारी चीजों को धराशायी कर लिया है। तो सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है कि चुनाव अभी हमारे देश में हो रहे हैं। अब इससे जैसे ही चुनाव आता है और चुनाव के समय अगर कोई समस्या है जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, तो उस समय वो बैक ट्रैक कर लेते हैं। इस मामले में जो बैक ट्रैक उन्होंने जो पिछला बैक ट्रैक किया था किसान आंदोलन में, उसमें से एमएसपी लागू नहीं किया, और एमएसपी के लिए फिर से किसानों ने नोटिस दिया है, वो फिर से आंदोलन फरवरी से शुरू करने जा रहे हैं। इन लोगों से भी जो उन्होंने वादा किया है, कोई कानून उन्होंने बदला नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर संसद में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अभी सिर्फ इसको पानी डाला है कि ये मामला सामाजिक समस्या के तौर पे न बदल जाए, पेट्रोल डीजल और जरूरी चीजों की किल्लत न समाज में हो जाए, जो वोटों की शक्ल में इनके खिलाफ न चली जाए। इसलिए उन्होंने थोड़ा बैक ट्रैक किया है। बाकी उनकी नीयत पर अब ये फैसला क्यों समस्या में बदला, उसकी वजह यह है कि आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। संसद से आपने विपक्ष को बाहर कर दिया, किसी को पता ही नहीं चला कि इस कानून में है क्या, इसके खिलाफ क्या हो सकता है, इसके पक्ष में क्या हो सकता है। अगर बहस हुई होती तो देश को पता हुआ होता, अगर उसकी रिपोर्टिंग मीडिया में हुई होती, देश के लोग जान रहे होते, वो अपनी एक राय बनाते, वो भी अपनी राय व्यक्त करते अपने सांसदों के जरिए। वो सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया चूंकि नहीं हुई, हड़बड़ी में कानून बहुत सारे पास कर लिए गए, उसमें से एक ये भी है
तो एक समस्या को उसने जन्म दिया जो हमारे आपके सामने है। लोकतंत्र की जरूरत ही यही है कि उसमें संवाद होना चाहिए। संवाद होगा कैसे? जब संसद में बहस होगी। संसद में बहस कैसे हो? जब संसद से विपक्ष को बाहर कर दिया गया है। तो खतरा लोकतंत्र को है, भारी खतरा है। लोकतंत्र ऑलरेडी बहुत प्रभावित किया जा चुका है। इस पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बिल्कुल जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी कोई चीज हमारी राजनीतिक दल निर्मित करने में असफल रहे हैं। ये हमारे आपकी तकलीफ की बात है।